केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सिलक्यारा। राहत और बचाव कार्य का लिया स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन। मजदूरों को निकालने के लिए अब पहाड़ के ऊपर और साइड से होगी ड्रिलिंग। विदेशी मशीनों और वैज्ञानिकों की मदद से जुटेंगी टीमें। घाटों में छठ पूजा को लेकर विशेष तैयारी। महिलाएं पहुंची घाट। आज के दिन शाम का समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए समर्पित। रुड़की में ड्रग इंस्पेक्टर की मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी। कार्रवाई के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों में मचा हड़कंप। कई दुकानदार हुए फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन अपडेट आपको बता दें कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम पुष्कर सिंह धामी राहत एवं बचाव कार्य का निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें इस मौके पर मुख्य सचिव SS संधू भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टनल में फंसे मजदूरों को निकालना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार लगातार संवेदनशीलता के साथ कार्य करती नजर आ रही है। भारत सहित विदेशों की एजेंसी भी लगातार सहयोग कर रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अजय डोंडियाल जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरह से हम जानते हैं लंबे वक्त से मजदूर फंसे हुए हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी अब लगातार इस मामले पर संवेदनशील नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है मामले पर? देखिए, आज बचाव कार्य का 8वां दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन है। एक बहुत लंबा वक्त बीत चुका है। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि IND 24 ने दीपावली की पहले दिन, दीपावली यानी 12 तारीख की दीपावली थी, सुबह ही ये खबर ब्रेक की थी। और सबसे पहले जानकारी, सबसे पहले तस्वीरें हमारे दर्शकों ने या देश के लोगों ने IND 24 पर देखी थी। IND 24 उस दिन से पहले दिन से इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग लगातार पल पल का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। IND 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पहले दिन से आज 8वां दिन IND 24 की टीम का भी वहां पर है। खैर, हम इस बात पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम इस बात पर जाएंगे कि बचाव कार्य किस तरीके से लगातार बदल रहा है। पहले हॉरिजॉन्टल सुरंग खोदी जा रही थी, उस पर कामयाबी नहीं मिली, मशीन खराब हो गई। दूसरी बार मशीन इंदौर से मंगाई गई, मध्य प्रदेश के इंदौर से मंगाई गई, दिल्ली से मंगाई गई और प्लान C भी तैयार किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल का अपडेट इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का लेते रहे। और साथ ही केंद्र पूरी तरह सक्रिय हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी से अपडेट ले रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी उनको पूरा बचाव कार्य का अपडेट दे रहे थे। लेकिन जब इस चीज को एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते तक ये चीजें बचाव का कार्य पूरी तरह नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं खामियां उसमें आती रही, मशीनें खराब होती रही, चीजें वो होती रही। उसके बाद सारे एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स तो खैर पहले ही पहुंच चुके थे। भूगर्भ शास्त्री हैं, वैज्ञानिक, दूसरे वैज्ञानिक हैं, टनल के एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स अपने एक्सपर्ट्स हैं। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य की एजेंसियां पहले से इसमें पहले दिन से इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन आज से कल शाम को PMO के तमाम बड़े अधिकारियों ने यहाँ डेरा डाल दिया, उस ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए, जिनमें प्रधानमंत्री के OSD जो पर्यटन के हैं भास्कर खुलबे, वो मौके पर पहुंच गए। उसके अलावा जो IAS ऑफिसर हैं मंगेश घिल्डियाल, जो पहले उत्तरकाशी के DM भी रह चुके हैं, जिनको भौगोलिक स्थितियां वहां की पता है, मंगेश घिल्डियाल यहाँ पहुंच गए। उनके समेत 6 अधिकारी, PMO के अधिकारियों ने यहाँ डेरा डाल दिया। उसके बाद वैज्ञानिकों को और केंद्र से यहाँ भेजा गया। और आज सुबह जब केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री गडकरी यहाँ पहुंचे तो सीएम धामी भी उनके साथ गए। और दोनों मंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्री और पुष्कर सिंह धामी जो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने पूरे कार्य की समीक्षा की, रेस्क्यू कार्य की समीक्षा की, अधिकारियों के साथ बैठकें की। करीब 2 घंटे उन लोगों ने पूरा मौका मुआयना किया, कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और ये चीजें लेने के बाद जब मुखातिब हुए
केंद्रीय मंत्री गडकरी मीडिया से, तो उन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, मैं एक चीज और अपडेट देना चाहता हूं आपको कि उसमें विशेषज्ञों ने जब चीजें की कि भाई किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, उसमें 6 पॉइंट्स आए। 6 जगहें चिन्हित की गई कि कहां कहां से ड्रिलिंग होनी है, कहां कहां से निकाला जाना है। मतलब अभी तक एक हॉरिजॉन्टल सुरंग के अंदर एक सुरंग बनाई जा रही थी जहां मलबा गिरा था, वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी हैवी मशीन से। और उसके बाद 5 जगहें और चिन्हित की गई कि वहां से ऊपर से सुरंग खोदी जाए। माने जैसे ड्रिलिंग, जैसे हम लोग घरों में भी जैसे पाइपलाइन उसके काम करते हैं, बोरिंग का काम करते हैं, तो बोरिंग के लिए यानी उस बोरिंग के जरिए अब 5 जगह से बोरिंग की जा रही है, जिसमें 2 जगहें शुरू हो चुकी हैं। तो ये ऑपरेशन अभी भी ये जानकारी अब दी गई कि 5 जगह से काम शुरू होगा, 2 जगह से काम शुरू हो चुका है, हॉरिजॉन्टल अलग चल रहा है, और इसके बाद 3 जगहों और शुरू हो जाएगा जहां से जितनी जल्दी से जल्दी पहुंच सके हैं वो ठीक है। वर्टिकल जो ड्रिलिंग की जा रही है उसमें 150 मीटर इनको अंदर पहुंचना है। अजय, तो माना जाए कि प्रशासन काफी ज्यादा सक्रिय है, विदेशी सहायता भी लगातार ली जा रही है और एक्सपर्ट भी लगातार वहां पर मौजूद हैं, और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी अपने हिस्सेदारी के लगातार निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। ये जो रिश्तेदार भी आए हैं, तो कोई साइकोलॉजिकली एक्सपर्ट लोग उनको ही साथ रहे, उनका भी मोरल बना है। तो हम लोग जितनी छोटी मोटी बातों में करेंगे और आपको योग्य जानकारी देने के बारे में हम जरूर व्यवस्था करेंगे। और ये जो हमारे सेक्रेटरी हैं युवराज जैन, ये रोज अब इसका बुलेटिन देने वाले और आपको डिटेल जानकारी देंगे। मैं आपसे इतना अनुरोध करता हूँ, प्रीलिमिनरी लेवल पर टेक्निकल सब्जेक्ट पर बहुत जल्दी कोई मत बनाइए, और जनता में जिससे घबराहट पैदा हो गया ऐसा एकदम मत करिए। हम पूरी ताकत और शक्ति के साथ इस आपदा से लड़ रहे हैं। हमारे बीआरओ के लोग लड़ रहे हैं, हमारे पुलिस वाले मदद कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स लड़ रहे हैं, जियोलॉजिस्ट लड़ रहे हैं, हमारे टेक्नीशियंस लड़ रहे हैं। वर्ल्ड के सभी टेक्निकल लोगों से हमने सलाह ली है। हमारे यहाँ सब प्रकार के मशीन लाए हैं, सब प्रकार की एजेंसीज काम कर रही है, और आप निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। आप भी पॉजिटिव माइंड में इतना ही हमारी सफलता के लिए हमको सहयोग। पिछले 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है, और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकालें। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लाइट, स्पार्स, कोरंडम, डायमंड। डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है। स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है, और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है, टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार के मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है, और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में जोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है, उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया, जो BRO के थे उनको भी बुलाया है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है
वो उनके पास पहुंचा पाया, उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की लाइन भी है, और अब इस प्रकार से पूरा पहली बात ये कर रहे हैं कि उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी जो आवश्यकता है वो उनको कैसे मिले। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे हैं, ऊपर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अनेक प्रकार के ड्रिलिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, अलग प्रकार के अनेक प्रकार का काम हो रहा है। इसका मैंने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन और उसका पूरा अभी तक का रिपोर्ट लिया है। राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जहाँ जरूरत होगी वहाँ एयरलिफ्ट करके रोड बनाना है, वहाँ रोड बनाना BRO बना रही है, इमरजेंसी मशीन ले जाने की। इसके लिए जो आवश्यकता होगी, एक जगह पर पानी की बहुत बड़ी जरूरत है, पानी भी लगेगा बड़े प्रमाण में। वो स्वाभाविक रूप से सब प्रकार की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब सपोर्टिंग जितनी बातें उसकी भी व्यवस्था पूरी की गई है। बहुत से मशीन पहुंचे हैं। जो पहला प्रयास हमने ऑगर मशीन का शुरू किया, जो अमेरिका में बनी हुई है, वो एक मशीन काम कर रही, दूसरी भी मशीन है, पर वो मशीन जब सॉफ्ट आता था तो अच्छा काम कर रही थी। अचानक हार्ड मटेरियल आने के कारण थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ। उसका भी टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला गया है, और वो मशीन जो है, वो जो पाइप अंदर में जाएगा तो वो आखिरी तक पहुंचकर फिर वहाँ से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लान उसमें है। वर्टिकल भी 3 प्रकार के प्रयास है, उसके भी हम कर रहे हैं। हमने कोई प्रयास ऐसा नहीं रखा जो हमको नहीं कर सकते। हमने सब प्रकार के प्रयास किए। पहली प्रायोरिटी है उनकी जान बचाना और जल्द से जल्द उनको बाहर निकालना। ये आपदा है, ये जो हिमालय का टेरिन है, इसका स्टार्टा बड़ा नाजिल है, तो स्वाभाविक रूप से ये जियोलॉजी के दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर भी इसको जो कंक्रीट का लाइनिंग करते हैं, अभी किया है, काफ़ी जग तक वो हुआ है, और दोनों बाजू से उसको करके फिर वो हम लोग आखिर तक पहुँचते हैं। यही सिस्टम है। जम्मू के श्रीनगर के बीच में हम 18 टनल बना रहे, जो 15 बन गए, फिर जोजिला बना रहे। तो करीब उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को पकड़कर हम कम से कम 2.25 लाख करोड़ के टनल बना रहे हैं। ये जो लैंडस्लाइड्स होती है, इसके लिए भी हमने स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, और उसके लिए भी परमानेंट सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाए। उसमें उत्तराखंड के सरकार ने भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला है। हमने स्विट्जरलैंड के काफ़ी कंपनियों के साथ चर्चाएं की है, और इसके लिए भी परमानेंट व्यवस्था हमारे मिनिस्ट्री में करके इसको प्रोटेक्ट करने के बारे में हम काम करेंगे। मुझे लगता है कि आप भी पूछेंगे ये कब होगा। स्वाभाविक रूप से मैं इतना ही बता सकता हूँ, ये जो ऑगर मशीन है, ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वो भी प्रयास सबसे नज़दीक होने वाला है। पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी टीम के हों, अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहाँ भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालय की जियोलॉजी ऐसी है, बिना यह हार्ड पत्थर है। हम जब, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे यहाँ पहाड़ मतलब होता है पत्थर, पर्यायी नाम। तो दक्कन का जो डेक्कन है, उसका पूरा रिसॉर्ट है, पत्थर है, हार्ड होता है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में करीब 5-6 टनल बनाए, तो अभी तक हमारे मन में यही परसेप्शन था कि पत्थर। जब मैं अभी मनाली में गया तब मेरे ध्यान में आया कि हिमालय ऐसा है कि छोटे छोटे पत्थर है, और मेजोरिटी स्टार्टा ऐसा है कि उसमें मिट्टी है, और वो एक जगह ऊपर उसका पहाड़ तैयार हुआ। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरिन है, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज परिवारजनों को भी मैं मिला, उन्होंने, उनको भी हमने हिम्मत दी है। एक टनल बनी, एक बन रही है। यहाँ का उत्तराखंड की तो आपको स्थिति मालूम है, वैसे कश्मीर की भी है, वैसे हिमाचल प्रदेश की भी है, और हिमालय टेरिन की अपनी एक विशेषता है।
अगर वर्ल्ड में तुलना की जाए तो स्विट्जरलैंड के साथ थोड़ा बहुत इसका है, पर कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्विट्जरलैंड की पहाड़ की तुलना में भी हमारी परिस्थिति वर्ष है। स्वाभाविक रूप से चैलेंजेस है, ये जियोलॉजी बड़ी चैलेंज देने वाली है, फिर भी आप सबको शुभकामनाओं के साथ हमारा प्रयास है और इसमें सफलता मिलेगी। जहाँ तक ये जो घटना हुई इसकी अलग अलग प्रकार की चर्चाएं लोग कर रहे हैं, मैं आपसे इतना अनुरोध करूँगा कि किसी भी चीज़ का निदान इतना आसानी से जल्दी निकालना उचित नहीं है। आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि हम भी हमारे लेवल पर इसके पूरे डिटेल्स में जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड की सरकार ने भी इसकी इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की है और हम और डिटेल में जाएंगे और टेक्निकल लेवल पर भी पूरी तरह इसका अध्ययन करेंगे। पर जब तक कोई रिपोर्ट निश्चित रूप से नहीं आती तब तक निदान निकालना भी मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। आप भी सहयोग करिए और अंदर के लोगों का और बाहर के लोगों का, परिवारजनों का मोरल बढ़ाने के बारे में मीडिया ने भी बहुत सकारात्मक भूमिका ली है। आप भी इसमें सहयोग करिए। आप सबके सहयोग से इस आपदा से हम लोग बाहर आएंगे और उनकी जान को जो लोग अंदर फंसे हुए वो बचाने में सफल होंगे। आप भी सहयोग करिए, यही मैं आपसे अनुरोध। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन सिल के आरा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर नीरज खेरवाल को नोडल अफसर बनाया है। खेरवाल को प्रदेश में काम कर रही कई केंद्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए तकनीक के साथ साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। क्षेत्र के ग्रामीणों के दबाव पर कंपनी प्रबंधन ने सुरंग के बाहर बौखनाग देवता का मंदिर स्थापित किया है। पहले इस मंदिर को हटाकर सुरंग के अंदर कोने में स्थापित किया गया था, लेकिन सुरंग के बाहर बौखनाग देवता का मंदिर स्थापित किया गया है। पुजारी के विशेष पूजा पाठ की भी व्यवस्था की गई है। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के जीजीआईसी काकड़ ने अभिभावकों के ने रिक्त पदे शिक्षकों के पदों को भरने की मांग की है। आपको बता दें, अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही शिक्षकों की तैनाती न होने पर आंदोलन किया जाएगा। अभिभावकों ने कहा कि लंबे समय से जीजीआईसी काकड़ में महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक तक नहीं हैं। 2006 में स्कूल के उच्चीकरण के बाद से यहां स्थायी प्रधानाचार्य का भी पद खाली है। प्रभारी प्रधानाचार्य ही स्कूल का संचालन कर रहे हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मात्र दे रही है और उनमें जिस विद्यालय में एकमात्र ऐसा विद्यालय हमारा काकड़, जहां पे कई समय से प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं, जिसकी मांग हम हमेशा बीडीसी में और तहसील दिवस में करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कि कोई अध्यापक यहाँ पर नहीं है और गेस्ट टीचर भी यहाँ पे सरकार द्वारा नहीं रखे गए हैं। तो मेरा अनुरोध है, शिक्षकों की कमी के कारण छात्र संख्या घटती जा रही है और ऐसे समय में हमें बालिकाओं के लिए काम करने की ज़रूरत है। जहां हमारे पास शिक्षक नहीं है तो हमारे बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो ऐसे में हमारा ये जो लड़कियां होती हैं या बालिकाएं होती हैं वो कैसे अपना अध्यापन कार्य कर सकती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया और साथ ही कहा कि आज इंदिरा गांधी को हर देशवासी याद कर रहा है। उनके पद चिन्हों पर चलने का आज हर कांग्रेसी संकल्प लेता है। साथ ही जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के लिए किए गए कार्यों को भी पूरा देश याद कर रहा है। कि हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। आज उनके जन्म दिवस को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि जो देश के प्रति उनके काम है वो सभी याद किए जाएंगे, भले वो सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना हो। तो आज जो उन्होंने काम किया है, सभी कांग्रेस पार्टी के महानगर कांग्रेस कमेटी के साथियों ने हम लोगों को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन नामावली का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है। जिला अधिकारियों को आयोग ने इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं।
आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की अहम बैठक ली। निर्वाचन नामावली में 1 जनवरी 2024 की निर्धारित तिथि के प्रपत्र पर आवेदन करना अनिवार्य किया गया है। लक्ष्य निर्वाचक नामावली का काम अधूरा होने के कारण इस मामले पर संज्ञान लिया गया है। सर ने आज हमारे एक प्रशिक्षण रखा, क्योंकि 18 से 19 वर्ष के जो बच्चों का टारगेट है वो थोड़ा कम जा रहा है, तो इसलिए हम लोगों को बताया कि सर्वे करके और 1 जनवरी 2024 को जो बच्चे 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं उनके सबके प्रारूप 6 भर के उनका वोट जोड़िए, जो मृतक है उनको काट दीजिए, रिपोर्ट लगाइए अपनी सही से, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत कट जाए। इंटर कॉलेज जो आसपास के जो इंटर कॉलेज है उनमें 18 साल के बच्चे होते हैं 12वीं पास, इंटर कॉलेजों से संपर्क कीजिए। मंडे ट्यूजडे की एक अभियान है, उस अभियान के तहत हमको निर्वाचन आयोग का कार्य सक्सेसफुल बनाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हम विद्यालय में रहें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा फार्म हो सकते हैं उसको भरें। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए साथ साथ बच्चों को साफ सफाई का भी महत्व बताएं। एसडीएम सर से हम अपने बात रखी कि हमें जो प्रॉब्लम आती है इस काम के बीच, जैसे हम लोग आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है कि हम बीच में टाइम में नहीं जा सकते, वो सारी प्रॉब्लम हमने एसडीएम सर को बताई है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम लेटर वगैरह भेजेंगे आपके ऑफिस वगैरह में, जो भी हमारी हेल्प हमसे हेल्प होगी हम वो सारी हेल्प आपको देंगे। 17 अक्टूबर से स्पेशल समृद्धि डिवीजन जो चल रहा था, तो जो हमारी बीएलओ हैं या जो ग्राउंड पे काम करने वाले हैं, जो हमारे प्रारूप 6, 7, 8 जो भरे जाते हैं, जो फॉर्म भरे जाते हैं, उसकी प्रगति बहुत अच्छी नहीं है। तो प्रगति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण इसमें डीएम साहब ने भी निर्देश दे रखे हैं कि बीएलओ के साथ बैठक कर ली जाए और उनको क्या समस्या है कि जिसके वजह से नए जो फॉर्म है वो नहीं भरे जा रहे हैं। तो उसी को लेके हमने आज ये बैठक की थी और इनसे पूछा हमने कि भाई किस वजह से आप लोग नहीं फील्ड में काम कर रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरा हमने मंडे और ट्यूसडे को जो हमारे हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेज वगैरह है उसमें भी हमने स्पेशल कैंप लगवा दिए हैं और जो हमारी जो संबंधित बीएलओ होगी वहाँ पे जाएंगी। और हमने स्कूलों के साथ भी, कॉलेजों के साथ भी बैठक कर ली है। उन्होंने भी बच्चों को ब्रीफ कर दिया है कि मंडे ट्यूसडे में वो जो भी आईडी वगैरह है, फोटो वगैरह है, वो लेके आएंगे और जो हमारी बीएलओ है वहाँ पे जाके वो अपना फॉर्म भर। रुड़की के मोहनपुरा में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। 1 महीने से ज्यादा होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने पर सिविल लाइन कोतवाली में मृतक के परिजन और सामाजिक संगठनों के लोग कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ पहुंचे और कोतवाली सिविल लाइन में विरोध प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक धरने पर बैठ गए। साथ ही प्रदर्शन कर डॉक्टर की गिरफ्तारी करने की मांग की। इस दौरान राष्ट्रीय त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई और मामला दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं की गई। नवंबर को देहरादून स्थित रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े 14 करोड़ की ज्वेलरी की लूट की घटना सामने आई थी, जिसके बाद अंजाम देने वाले लुटेरे अब तक पकड़ के बाहर हैं। आपको बता दें, देहरादून पुलिस की बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश जारी है। कई टीमें अभी भी इन राज्यों में जांच में जुटी हैं। वहीं एसएसपी बिहार के तमाम जानकारी देते हुए उनसे जानकारी लेने के बाद देहरादून लौट चुके हैं। आपको बता दें, अधिकारी कर्मचारी लगातार मामले में कार्रवाई में जुटी हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने कुख्यात और सुबोध गिरोह से जुड़े 2 मुख्य आरोपियों की पहचान करके दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। एसएसपी ने आगे बताया कि ये गैंग लूट को अंजाम देने से 1-2 महीने पहले रेकी करते थे और ऐसी जगह को चुनते थे जहां से लूट करके आसानी से भागा जा सके, और साथ ही साथ ये जैमर का भी प्रयोग करते थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।